प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और आज इस नए महीने में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बीता महीना प्रभु ने आप हम सबको संभाले रखा और ये नया महीना प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और मेरा विश्वास है कि इस नए महीने में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपको इस बीमारी से छुटकारा देगा, इस प्रॉब्लम से आपको छुड़ाएगा, आपके जीवन में प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएगा। मेरा विश्वास है कि निश्चय आप इस महीने अपनी गवाही को भेजोगे कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया है, प्रभु ने मेरे लिए उपाय किया है, प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध किया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। और निश्चय वो आपके जीवन में ऐसा करेगा। एक वचन इस महीने के लिए मैं आपको देना चाहूँगा जो बहुत ही पावरफुल है और मैं चाहता हूँ कि इस वचन पर आप मनन करें, जिसे आप सीखें, समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय और 12 और 13 पद, और इन पदों से मैं आपको 4 बातें समझाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर की आशीषें हैं आपके लिए और मेरे लिए। लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। भजनकार कहता है कि वो व्यक्ति कौन है जो यहोवा का भय मानता है। और जो यहोवा का भय मानता है, भय मानना मीन्स डरना नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट करना और उसके आज्ञाओं पर चलना। कौन है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है, उसका भय मानता है, उस पर ये आशीषें पड़ेंगी। ये आशीषें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसके जीवन में वो पूरी होंगी। और मेरा विश्वास है कि आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। आप और मैं वो व्यक्ति हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। यानी कि ये जो आशीषें हैं जो प्रभु अब हमें बताने जा रहा है, वो आशीषें आपके और मेरे जीवन के लिए हैं और निश्चय ये आशीषें आपके और मेरे जीवन में पूरी होंगी। तो पहली जो बात है वो लिखा है कि यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसको परमेश्वर अपने मार्गों पर चलाता है। स्वयं परमेश्वर चलाता है, वो उसे गाइड करता है, उसे सही दिशा निर्देशन देता है, उसे सही रास्ता दिखाता है। किसको? जो उसका भय मानता है, जो उस पर भरोसा करता है। इस महीने प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा, प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपको उस रास्ते पर चलाएगा जिस रास्ते पर आप चलकर सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रतिष्ठित होंगे, आपके जीवन में काम होगा। प्रभु आपको गाइड करेगा। इस महीने आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, चाहे बाइबल से हो, चाहे परमेश्वर के किसी दास के द्वारा हो, या फिर चाहे ड्रीम के द्वारा हो, सपनों के द्वारा हो, दर्शनों के द्वारा हो, किसी अगुवे के द्वारा हो। परमेश्वर आपसे बात करेगा, दिशा निर्देशन आपको देगा, सही रास्ता प्रभु आपको दिखाएगा, क्योंकि उसने कहा है जो यहोवा का भय मानते हैं वो उन्हें सही रास्ते पर चलाता है, उनकी अगुवाई करता है, उनके आगे आगे चलता है, उनको मार्ग दिखाता है, उनको गाइड करता है। सही रास्ता कौन सा है उस पर चलाता है। बाइबल कहती है जब तेरे सामने 2 रास्ते हों, मानो जब तू चौराहे पर खड़ा हो और तुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किस मार्ग पर चलना है, तब तेरे कान में पीछे से आवाज आएगी कि हां इस रास्ते पर चल, यही सही रास्ता है। और निश्चय इस महीने प्रभु आपसे यूं ही बात करे ताकि आप उस सही रास्ते को चुन सके, वो सही डिसीजन आप अपने जीवन में ले सको। आगे परमेश्वर का वचन दूसरी बात जो हमें बताता है वो यह है, 13 पद में लिखा है कि वह कुशल से टिका रहेगा। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसका हृदय, उसका मन, उसके आत्मा में वो शांति को पाएगा, आनंद को पाएगा। उसके जीवन में चाहे प्रॉब्लम्स हों, लेकिन वो अंदर एक शांति को महसूस करेगा। वो डगमगाएगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। परमेश्वर इस महीने आपको आत्मिक रूप से शांति से भरे, आपको अंदरूनी रूप से मजबूत करे, स्पिरिचुअल रूप से आपको मजबूत करेगा। इस महीने परमेश्वर आपके जीवन में
ऐसा काम करेगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, लिखा है उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। किसका? जो यहोवा पर भरोसा रखता है, मीन्स जो उसका भय मानता है, उसका जो वंश होगा, उसके जो संतानें होंगी वे पृथ्वी पर अधिकारी होंगी, पृथ्वी के अधिकारी होंगे वो लोग। यानी कि परमेश्वर उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा, परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर उन्हें अथॉरिटी देगा। लिखा है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपके बच्चे चाहे आज कैसे भी हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और आप उसके पीछे चल रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वे आशीषित होंगे। धर्मी जन की संतानें आशीष पाएंगी। लिखा है, क्या लिखा है कि उसका वंश, धर्मी जन का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु उसे ऊंचा उठाएगा, प्रभु उसे शिरोमणि ठहराएगा। चाहे आज आपकी दृष्टि में वो तुच्छ हैं या फिर लोग उन्हें गलत कह रहे हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आपके बच्चों का हृदय, उनका जीवन बदल जाएगा। वो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे और ऐसा दिन आएगा जब वो अधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त होंगे। चौथी बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर उन लोगों पर अपने वचनों को प्रकट करता है, अपने भेदों को प्रकट करता है, अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करता है, अपनी कवनेंट को प्रकट करता है। जो लोग उसका भय मानते हैं, जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, अपने प्रकाशनों से उन्हें भरता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ये 4 आशीषें आपके जीवन में देगा। यदि आप प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो ये 4 आशीषें आपके जीवन में पूरी होंगी। निश्चय परमेश्वर इन 4 आशीषों को आपके जीवन में पूरा करेगा। पहली आशीष, प्रभु आपको सही मार्ग पर चलाएगा, आपको गाइड करेगा, आपको दिशा निर्देशन देगा। दूसरी, आपको इंटरनल वो मजबूत करेगा, आप अपनी आत्मा में शांति को, आनंद को महसूस करेंगे। नंबर 3, आपकी जो संतानें हैं, जिनके लिए आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आने वाला भविष्य उनका आशीषित है। वे आगे बढ़ेंगे, वे सफल होंगे, वे अधिकारी होंगे, प्रभु उन्हें बढ़ाएगा। नंबर 4, परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपने वचन के भेदों को प्रकट करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये 4 आशीषें प्रभु इस महीने आपके जीवन में देगा। क्यों? क्योंकि आप उसका भय मानते हैं, आप उसके पीछे चलते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। और निश्चय परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक रुकावट से, हर एक बाधा से, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि जो उसका भय मानते हैं वो उन्हें आगे बढ़ाता है, उन्हें वो प्रतिष्ठित करता है, उन्हें वो छुटकारा देता है। उनके संग में परमेश्वर रहता है, उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये नया महीना आपके लिए आशीषों से भरा हुआ हो और निश्चय परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करेगा। आप अपनी गवाहियों को हमें भेजेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं अंजलिना मसीह उत्तराखंड से हूँ और मेरी गवाही यह है कि मुझे एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती थी और दवाइयाँ मेरे बजट में नहीं थी, इसलिए मैं बार बार छोड़ देती थी। जब भी बार बार दिक्कत होती थी तो फिर खानी पड़ती थी। तो एक दिन ऐसे ही अमृता सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, मैंने रिसीव करा और मुझे 10-15 दिन हो गए, मुझे एक भी दवाई खानी नहीं पड़ी और मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे बच्चों की स्कूल फीस बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं उसमें से स्कूल से निकाल के उनको दूसरे स्कूल में डालना चाह रही थी। तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी, सिस्टर ने पर्सनली प्रार्थना करी और वो प्रार्थना सुनी गई है। मेरे बच्चों का एडमिशन भी हो गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर उन लोगों को और बहुत बढ़ाए। सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते इस नए महीने के लिए। मेरे साथ मिलकर इस नए महीने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना विनतियों को आज प्रभु के आगे रखें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि बीते महीने तूने संभाला, और प्रभु ये नया महीना, ये मई का महीना प्रभु जो तूने हमें दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। इस दिन को पिता परमेश्वर, इस महीने को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं पिता, और कहते परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार इस पूरे महीने मेरे खुदावन तेरी इच्छा हमारे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के बच्चों के जीवन में तेरी इच्छा इस महीने पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने रात भर संभाला, ये नया दिन दिया, ये नया महीना दिया प्रभु, जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है परमेश्वर पिता। इस नए महीने को यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं। इस नए महीने में प्रभु तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस नए महीने में और पहले दिन में परमेश्वर प्रभु हम सब तेरी फेलोशिप में पाए गए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक नया महीना प्रभु हम तेरी दया और तेरे अनुग्रह से देखते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु इस नए महीने में शामिल हैं, आप उन्हें, उनके परिवार को पिता, बच्चों को पिता, परिवार के एक एक सदस्य को नामो नाम आशीष दे, और ये मंथ प्रभु तेरे लोगों के लिए ब्लेसिंग का मंथ हो, ये तेरे लोगों के लिए प्रभु आशीषों का मंथ हो पिता, सक्सेस का मंथ हो पिता। इस महीने प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो पिता, और होने दे प्रभु कि आज जो कुछ भी पिता ये प्रार्थना में मांगते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, ये इस महीने इनके जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस नए महीने में परमेश्वर प्रभु सबसे पहले प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, और प्रभु इस सुबह के समय प्रभु तेरी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु जो तूने हमें दी है उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे सपोर्ट और तेरे फेवर को इस पूरे महीने हम चाहते हैं प्रभु। हर एक बच्चे के लिए तेरा सपोर्ट और फेवर मांगते हैं, भाई बहनों के लिए तेरे सपोर्ट को मांगते हैं प्रभु जी, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु तेरे सपोर्ट और फेवर को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन के लिए प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को इस महीने के लिए मांगते प्रभु कि एक गुड हेल्थ प्रभु आप दे पिता, ताकि स्वस्थ रहकर जब वो इस पूरे महीने कोई भी काम करे प्रभु तो तेरी महिमा उस स्वास्थ्य के लिए कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन को पिता खौफ खतरों से, एक्सीडेंट, दुर्घटना, स्कैम, फ्रॉड से प्रभु इस पूरे महीने बचाएं प्रभु जी, और होने दे पिता तेरा एंजेलिक प्रोटेक्शन पिता, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु यीशु इन भाई बहनों के साथ, इनके बच्चों के साथ में हो मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु खूबसूरत वचन के लिए जो इस सुबह के समय तूने प्रभु हमें दिया, इस पूरे महीने के लिए ये वचन प्रभु, जो 4 बातें प्रभु हमने तेरे वचन से सीखी, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा आदर करते हैं प्रभु, आदर करते प्रभु, वचन का आदर करते मेरे यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 करते पिता मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। होने दे पिता परमेश्वर वो 4 बातें जब प्रभु भजनकार दाऊद जिस भजन में इस बात को लिख रहे हैं पिता, कि सच में मेरे पिता परमेश्वर जो कोई तेरा भय मानता है, जो कोई तेरा आदर करता है, जो कोई तेरा रिस्पेक्ट करता है, जो कोई तेरे वचनों के अनुसार चलता है परमेश्वर पिता, इन 4 बातों को पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके जीवन में पूरा करने जा रहे प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में, इस मई मंथ में प्रभु यीशु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये ब्लेसिंग उनके ऊपर, उनके परिवार में प्रभु जी ठहरने पाए यीशु के नाम में। खुदा आप पिता परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को मार्गदर्शन करें प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता, एक राइट डिसीजन लेने में आप मदद करें प्रभु, आप इन्हें गाइड करें और लीड करें परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट इन भाई बहनों को लीड करें, इनके परिवार को लीड करें, इनकी फैमिली को लीड करें, हस्बैंड वाइफ को लीड करें, बच्चों को लीड करें प्रभु। हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना सुन रहा है प्रभु, आपकी लीडिंग और आपकी गाइडेंस परमेश्वर पिता इस पूरे मंथ वचन के अनुसार इनके लिए होने पाए परमेश्वर पिता। वो गाइडेंस के थ्रू प्रभु ये अपने सही डायरेक्शन को चूज कर सके, सही निर्णय ले सके, सही मार्ग पर चल सके पिता। तू ही है जो प्रभु सही मार्ग में चलने के लिए प्रभु अपने लोगों को सहायता देता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस पूरे महीने तेरे लोग प्रभु कोई भी गलत चुनाव, कोई भी गलत डायरेक्शन ना ले, वरन सही डायरेक्शन में खुदावन आप इन्हें लीड करें प्रभु। जब इनके सामने 2 रास्ते हों, जब इनके सामने प्रभु 2 निर्णय लेने के लिए प्रभु चॉइस हो परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूं कि इनके पीछे से तेरे वचन के द्वारा आवाज आए कि यही मार्ग सही है, इसी पर चल। हाँ प्रभु, आज बहुत से लोग हैं जो डिसीजन लेना चाहते हैं, आज बहुत से लोग हैं प्रभु इस मंथ के लिए बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी योजनाएं प्रभु उन्होंने बनाई है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु
प्रभु आप इन्हें लीड करें, आप इन्हें गाइड करें और प्रभु एक सही डायरेक्शन में लीड करें प्रभु, ताकि उस सही डायरेक्शन में चल के प्रभु ये अपने जीवन में उस प्रशंसा को, उस बड़े अद्भुत खुशी को, उस बड़े अद्भुत काम को देख सके जो आपने इस पूरे महीने के लिए रखा है परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में इस बात को देखा कि प्रभु आप आपके लोगों को पिता इंटरनल पीस से भरेंगे पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता अपने हृदय में प्रभु शांति को प्राप्त करेंगे पिता, वो स्थिर रहेंगे, वो टिके रहेंगे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज स्थिरता या फिर कोई भी ऐसी बात परमेश्वर जो इन्हें व्याकुल करी, बेचैन करी इस पूरे महीने, प्रभु तेरी स्थिरता प्रभु, इंटरनल पीस प्रभु, इंटरनल जॉय परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके लाइफ में परमेश्वर वो बरकरार रहे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन बच्चों को पिता परमेश्वर आप एक राइट डायरेक्शन में लीड करें, एक पीसफुल लाइफ उन्हें दें प्रभु, एक अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दें पिता परमेश्वर, और वचन के अनुसार वो प्रभु इनका वंश पृथ्वी का अधिकारी हो सके, इनका बच्चा परमेश्वर प्रभु ऊंचे लेवल पर पहुंच सके पिता। प्रभु जिस बात के लिए चिंता करते उस चिंता को प्रभु हम यीशु कैंसिल करते और खुदा इस वचन को प्रोक्लेम करते कि खुदा इनकी संतान, इनके बच्चे प्रभु जी पृथ्वी के अधिकारी हो सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर परमेश्वर पिता कि प्रभु हर एक व्यक्ति मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन पर परमेश्वर जो तेरी फेलोशिप में बने हुए हैं, प्रार्थनाओं में बने हैं, निरंतर कंटिन्यूस तेरे वचन को सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु इनकी आंखों को खोलें कि प्रभु वो आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सके, आप अपने भेदों को, रहस्यों को इन पर प्रकट करें परमेश्वर पिता, इनकी आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर कि प्रभु उन भेदों को, उन रहस्यों को, उन बातों को, वचनों के भेद परमेश्वर इन पर प्रकट किए जाएं, ताकि प्रभु जी ये बुद्धिमान बनते जाएं प्रभु, ताकि ये आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने ये कर दिया है परमेश्वर, इस पूरे महीने इन 4 बातों को खुदावन, इन 4 ब्लेसिंग्स को परमेश्वर इन भाई बहनों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर परमेश्वर आप पूरा करें मेरे पिता। मैं विशेषकर प्रभु इस पूरे महीने के लिए परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के कामों में सफलता को मांगती हूँ प्रभु, इनके फाइनेंस में बढ़ोतरी को मांगती हूँ, हर एक कर्जे को यीशु के नाम में खत्म होते हुए मांगती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। आपके लोग प्रभु प्रॉस्पेरिटी को देखें इस महीने प्रभु, ये अच्छे गुड हेल्थ को देखें इस महीने प्रभु, वो सफलता को देखें परमेश्वर पिता, बड़ी आशीषों को परिवार में, बड़े अद्भुत काम को रिलेशनशिप में, और प्रभु बड़ी भलाइयों को परमेश्वर प्रभु ये अपने जीवन में देखें। जहां कहीं ये जाएं प्रभु, वहां प्रभु ये बड़ी गुड न्यूज को सुने प्रभु। इस पूरे महीने परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनकी फैमिली में करे परमेश्वर, इनके फाइनेंस में करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो रिश्ते खराब हो रहे हैं प्रभु, वो रिश्ते प्रभु यीशु के नाम में बनते चले जाएं प्रभु। इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दें, इन्हें गुड हेल्थ दें परमेश्वर, इनके फाइनेंस में बढ़ोतरी दे पिता, इनके सैलरी में इंक्रीमेंट दे परमेश्वर, प्रमोशन दे प्रभु यीशु, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करे, क्वालिफाइड करे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु स्पिरिचुअल लेवल पर आप इन्हें ग्रो अप करें, आत्मिकता में बढ़ाएं, वचन में बढ़ाएं, वचन के प्रकाशनों में बढ़ाएं प्रभु। और जितने लोग प्रभु आज बीमारी का सामना कर रहे हैं खुदावन, इस पूरे महीने वो दैवीय स्वास्थ्य में जिए, इनकी रिपोर्ट्स यीशु के नाम में बदल जाएं, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक रोग इनके शरीर से पूर्ण रीति से नष्ट हो। बड़ी बड़ी टेस्टमनीज, बड़े बड़े मिरेकल्स परमेश्वर पिता इस मई के मंथ में परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में हो पिता। प्रभु मैं यीशु के नाम में इनके शरीर के ऊपर खुदावन तेरी चंगाई, दिव्य स्वास्थ्य को मांगती हूं। और यदि आज कोई भी दर्द, तकलीफ, बीमारी में है प्रभु, यीशु के नाम में तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता तू सारे रोगों को दूर करेगा। और आज जो रोग है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो चोट है, जो घाव है, जो इंटरनल ऑर्गन्स में बीमारियां हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनकी बीमारियों को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूं, हड्डियों को, मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देती हूं प्रभु। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक पिता तूने अपने लोगों को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु राजा, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद, इनके दिव्य स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, इनकी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद, इनके बढ़ने के लिए तेरा धन्यवाद। और जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर कुछ चुनाव उनके सामने है खुदावन, आप लीड करें, आप बुद्धि से भरे, आप सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, ये
मई मंथ प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। प्रभु अगुवाई में पिता इनको प्रभु जी स्टेबिलिटी में परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह विशेषकर प्रभु सफलता में परमेश्वर भेदों को प्रकट करने में प्रभु आप इस महीने सहायता करें, और जो बातें वचन से निकल कर आई हैं वो आपके लोगों के पर्सनल लाइफ में पूरी हो पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी बहनें प्रभु संतान के लिए प्रार्थना करें खुदावन उनकी को ब्लेस करते हैं, जितने भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना करें खुदावन यीशु के नाम में जॉब के रास्ते इस महीने खुलें प्रभु यीशु के नाम में। हर एक कर्जे यीशु के नाम में जाएं, हर एक डिप्रेशन एंजाइटी अकेलापन जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की निराशा हर प्रकार की असफलता हर प्रकार के गलत काम जाए यीशु के नाम में। खुदावन तेरे लोगों के लाइफ में बदलाव आए, उनके जीवन में चेंजेस आए, और तेरे लोग प्रभु तेरे और करीबी में इस मंथ में प्रभु आए मेरे खुदा, और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में हो। धन्यवाद पिता। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद, आपने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन तेरा धन्यवाद, उन्हें ब्लेस करते हैं पिता, उनके जीवनों में प्रभु तेरी आशीष और तेरी बरकतों को मांगते हैं पिता, और कहते प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु जी आपने मेरे परमेश्वर पिता यहोशू से कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इस पर ध्यान करने से तू प्रभावशाली होगा। और उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती जैसे यहोशू के पास ये वचन पहुंचा, उसी प्रकार आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है बच्चों का जन्मदिन है प्रभु यहोशू की नाई प्रभु हर दिन प्रभु ये तेरे वचन में बने रहे, ताकि अपने जीवन में प्रभावशाली और प्रभु बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हो पिता। थैंक यू फादर। आपके नाम से ब्लेस करते, दीर्घायु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, कामों में सफलता दे, हाथ के कामों पर आशीष दे प्रभु, और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हर एक के हार्ट को प्योर करे परमेश्वर, हर एक के हाथ के कामों को पिता हमेशा शुद्ध रखें प्रभु, और आपके लोग प्रभु जी आपको रिप्रेजेंट करने वाले हो सके। थैंक यू फादर। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते, और हर एक प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करते, हर एक विनती के लिए तेरा धन्यवाद करते कि तूने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।